नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से बीत रहा समय अब आगे क्या होगा, जून से लेकर के दिसंबर 2026। यदि हम बात करें 2026 के जनवरी से लेकर के मई तक की, तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। जबकि 2025 मार्च में शनि की ढैया समाप्त हुई थी और ढैया समाप्त होने के बाद कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो अभी तक 2025 मार्च से लेकर के मई 2026 की यदि हम बात करें तो कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या जून से लेकर के दिसंबर 2026 तक कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या यह भी समय इसी प्रकार बीतेगा, हम विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, किस प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा, किन क्षेत्रों पर लाभ होगा, किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है और बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव चार ग्रहों का होता है। राहु, केतु, शनि और गुरु। ये चारों ग्रह हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है। यदि अच्छा गोचर हुआ तो बदलाव होगा, यदि अच्छा गोचर नहीं हुआ तो लंबे समय के लिए पुनः फिर स्थिति खराब होगी। इन ग्रहों के बदलाव से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। जबकि अन्य ग्रहों की बात करें तो हर ग्रह 15 महीने दिन में राशि परिवर्तन करता है। अब जो ग्रह महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करता है, उसका बदलाव तो हमें बीच बीच में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, इनका बदलाव लंबे समय के बाद होता है और सबसे ज्यादा इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी महादशा अंतरदशा भी लंबे समय तक चलती है। और यदि शनि की बात करें तो शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, क्योंकि कुंडली के 6 भावों पर शनि का प्रभाव होता है। अब 6 भावों पर शनि का प्रभाव होता है, 12 भाव होते हैं, तो आधे से ज्यादा यदि हम बात करें तो शनि के कंट्रोल में भाव है। अब शनि यदि अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अन्यथा शनि जो है स्ट्रगल के कारक माने जाते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं, मंद गति से फल देने का काम करते हैं और यदि वो मजबूत स्थिति में नहीं है, पाप प्रभाव में है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ जो है स्ट्रगल देखने को मिलता है। ऐसे ही गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो कि यदि अच्छी स्थिति में आ जाए तो गुरु से अच्छा कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गुरु धन के मालिक है, गुरु ज्ञान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, संतान के मालिक है, विवाह के मालिक है। ये जितने डिपार्टमेंट है गुरु के पास है और गुरु यदि पॉजिटिव स्थिति में गोचर कर रहा है तो इन सभी क्षेत्रों से हमें लाभ देखने को मिलेगा। ऐसे ही राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु की जो शक्तियां हैं वो असीमित है। राहु के जो क्षेत्र है वो असीमित है और आज का जो समय है ये राहु का समय है। राहु यदि अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में रहेगी और राहु यदि खराब स्थिति में गोचर कर रहा है तो चाहे आप कितना परिश्रम कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितनी योजनाएं बना लो, कोई मतलब की बात नहीं। केतु की बात करें तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है, साथ ही साथ जो है केतु की यदि हम बात करें तो गूढ़ ज्ञान, रहस्य, आध्यात्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों पर भी अपना विशेष प्रभाव डालने का काम करता है। तो ये जो चारों ग्रह हैं बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इन्हीं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कर्क राशि में आ चुके हैं 2 जून को और यहां पर रहने वाले हैं 31 अक्टूबर 2026 तक। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपकी राशि में गोचर करेंगे, लगन भाव में गोचर करेंगे और यहां पर गोचर करके अन्य क्षेत्रों पर भी बड़ा प्रभाव डालने का काम करेंगे।
गुरु के बदलाव से किन ग्रहों की गति में बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर आपको फोकस करना है। गुरु आपकी कुंडली में यदि हम बात करें तो भाग्य भाव के भी मालिक हैं और रिपु भाव के भी मालिक है, मतलब छठे भाव के और नवम भाव के मालिक होकर के लगन भाव में आपके मस्तिष्क के ऊपर जो है विराजमान है, और ये विराजमान रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। लगन भाव में गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, ऐसे में पंच महापुरुष में से एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे हम कहते हैं हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये 5 महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, और ये राजयोग सबसे अद्भुत राजयोग माना जाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ये राजयोग यदि बने तो स्वाभाविक है कि ज्ञान में वृद्धि होती है। आप कोई ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे आप अपनी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो। गुरु जो है देखा जाए तो विवाह के कारक है, विवाह के लिए गुरु यहाँ पर शुभ माने जाते हैं। जिन लोगों का लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते आ रहे थे, टूट जा रहे थे, उन लोगों के लिए भी गुरु जो है वरदान साबित होंगे। गुरु जो है संतान के कारक है। जिन लोगों को संतान को लेकर के लंबे समय से परेशानियां थी, बड़ी चिंताएं थी, अब ये गुरु आपके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है निभाने वाले हैं। गुरु फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक हैं, धन के मालिक हैं। इसी कारण से गुरु का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और गुरु यदि अच्छी स्थिति में गोचर करे तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतता है, और यही गुरु यदि खराब स्थिति में गोचर करे तो पूरे साल भर जो है परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। अब गुरु का जो बदलाव हुआ है पिछले समय की यदि हम बात करें तो 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे थे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में गुरु के फल कोई खास अच्छे देखने को नहीं मिलते। लेकिन यदि हम लगन भाव की यदि बात करें तो यहां पर अब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आपके अंदर एक विशेष ज्ञान है, और आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, आप गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपका मन जो है ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, आध्यात्म है, समाज सेवा है, इन क्षेत्रों में जो है लगेगा। हो सकता है आप कोई नई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या नई शिक्षा अध्ययन करने का आपका मन हो, ऐसी स्थितियां यहां पर पैदा करने का काम करेगा। लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, उसके लिए भी गुरु यहां पर बड़े प्रभावी होते हैं। स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करेंगे, आपकी हेल्थ को बेहतर करेंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि लगन भाव में गुरु का जब गोचर होता है तो हेल्थ बढ़ती है, चर्बी बढ़ती है। जो लोग पहले से मोटे हैं उनका वेट और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जो लोग दुबले थे, जिनका वेट नहीं बढ़ रहा था, उनका वेट भी अब बढ़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लगन भाव में गुरु का जो गोचर है तो यहाँ पर उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका वेट पहले से बढ़ा हुआ है, उनको खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा वेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गुरु लगन भाव में जब गोचर करते हैं तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने का काम करते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जो जनता से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें आपको मान सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो प्रोग्रेस आपको मिल सकती है, वहां पर आपको सम्मान मिल सकता है, वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। या फिर आप कोई प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, इनसे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो इन क्षेत्रों पर भी एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। रुके हुए प्रमोशन को देने का काम भी देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। जितने भी ट्रांसफर होते हैं या प्रमोशन होते हैं, ये गुरु के द्वारा ज्यादा किए जाते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा होता है। और गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जीव को भलाई की ओर ले जाता है, जीव की भलाई करने का काम करता है। तो ये जो पॉजिटिव स्थिति है आपके लिए बहुत शानदार स्थिति है। हालांकि ज्यादा समय नहीं है, 31 अक्टूबर तक ही यहाँ पर गुरु विराजमान रहेंगे। उसके बाद यदि हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके धन भाव में। लेकिन 31 अक्टूबर तक लगन में बैठ करके 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। मैंने कहा कि आप कोई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे आप अपने लेवल के क्षेत्र पर काम कर सकते हैं। ये जो भाव है ये संतान का भाव है। संतान को लेकर के कोई यदि पहले से चिंता चल रही है या संतान की प्लानिंग कर रहे थे और वो इच्छा पूर्ति हो नहीं रही थी,
तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। 31 अक्टूबर तक यदि आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। ये जो भाव है लव लाइफ का भाव है। लव लाइफ को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी वो भी आपकी दूर होगी। ये जो भाव है ये फाइनेंशियल स्थिति का भाव है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ देने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव होता है विवाह का, पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, व्यापार का और दैनिक आय का। इन क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है ये अमृत दृष्टि मानी जाती है। स्वाभाविक है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था ये समय बेहद खास है, रिश्ता आ सकता है, बंधन में आप बंध सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा। दैनिक आय में वृद्धि होगी और व्यापार आपका बहुत शानदार चलेगा। यदि गुरु से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे खाने पीने से जुड़े हुए काम हो, चाहे रेस्टोरेंट का काम हो, चाहे फ्रूट्स, अनाज, बेकरी आइटम, इनसे जुड़े हुए काम हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के मालिक होकर के भाग्य भाव में देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। वही शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण शनि के फलों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि विराजमान है देवगुरु बृहस्पति के घर में और बृहस्पति देख भी रहे हैं अपने घर में। तो इस कारण से शनि को अब गुरु के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, जो कि शनि शुभता में जो है वृद्धि करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति जो आपके लिए है 31 अक्टूबर तक बड़ी शानदार। अब 31 अक्टूबर को यही गुरु आ जाएंगे आपके धन भाव में। धन भाव में गुरु आएंगे तो धन के कारक माने जाते हैं। अब धन के कारक है, अब यहां पर कई बार आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक होता है वो अपने भाव के फलों को नष्ट करता है। तो यहां पर वो स्थिति पैदा नहीं हो रही। यदि यही ग्रह पाप प्रभाव में होता, शत्रु राशि में होता, तो यहां पर वो बात लागू होती। लेकिन यहां पर मित्र राशि में होने के कारण ये दोष यहां पर नहीं लगेगा। धन के कारक होकर के धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम करेंगे, लंबे समय से परिवार में चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे और अकस्मात धन देने का काम करेंगे। यहां पर गुरु सबसे ज्यादा धन देने का काम करता है। अनुभव करिएगा, 31 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक की यदि हम बात करें तो गुरु धन भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास धन की तिजोरी की चाबी है जो कि खोलने का काम करेंगे। तो यहां पर विराजमान होकर के पंचम दृष्टि छठे भाव में डालेंगे, जो कि आपके ऋण को समाप्त करेंगे, आपके कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, आपके नौकरी में प्रमोशन और ग्रोथ देने का काम करेंगे, नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाएंगे और पॉलिटिक्स को समाप्त करेंगे। यदि नौकरी में, ऑफिस में यदि चल रही है तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के ही मालिक है, तो अपने भाव के अच्छे फल देने का काम करेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो यह समझिए कि रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने का काम करेंगे। इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अकस्मात धन की प्राप्ति होना, फंसा हुआ धन प्राप्त होना, रुका हुआ धन प्राप्त होना, गूढ़ ज्ञान प्राप्त होना, रिसर्च वाले क्षेत्रों से कुछ उपलब्धि प्राप्त होना, समाज सेवा में रुचि पैदा होना, धर्म कर्म में रुचि जागृत होना, ऐसी स्थितियां भी जो है गुरु बनाने का काम करेंगे। नवम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर होने के कारण आपके कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। चाहे आप कुछ भी करते हो, प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, कोई व्यापार कर रहे हो, छोटा मोटा काम यदि कर रहे हो, यहां पर विशेष ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि देव गुरु बृहस्पति जून से लेकर के दिसंबर तक आपके लिए शुभ है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके हेल्थ को, आपके कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे, इनसे चल रही परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी है, क्या वो ग्रह बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रहे। शनि की यदि हम बात करें तो शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं 2025 मार्च से, और यहां पर यदि हम बात करें तो शनि के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि आपकी कुंडली में मारक है, मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह। इस कारण से शनि जो है अपने गुणों को, अपने विभागों के परिणाम भी साथ ही साथ देगा। ये दोनों मारक भाव माने जाते हैं।
तो कष्ट परेशानियां तो शनि देगा, जो कि देते आ रहा है, जो कि मानसिक टेंशन कर्क राशि पर ज्यादा देखने को मिली। कार्यों में कहीं ना कहीं डिले, परेशानियां देखने को मिला कि कई लोगों की नौकरियों में दिक्कत आई, नौकरियों में पॉलिटिक्स देखने को मिली, कई लोगों की नौकरी छूट गई, व्यापार को लेकर के बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, ऋण चढ़ गया, ऐसी स्थिति जो देखने को मिली, अब वहां यहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। अब यही जो शनि है गुरु के प्रभाव में होने के कारण गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, और गुरु आपके पंच पुरुष राजयोग में है, इस कारण से राजयोग के फलों में वृद्धि करने का काम शनि भी करेंगे। शनि गुरु के गुणों को ग्रहण करके गुरु के अनुसार ही फल देने का काम करेंगे, जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरुदेव है, और उन्हीं के अनुसार जो है अब शनि कार्य करेंगे। मतलब शनि के फलों में भी यह परिवर्तन देखने को मिलेगा, और यह परिवर्तन बड़ा विशेष रहेगा 31 अक्टूबर 2026 तक। तो शनि जो कि आपके लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे थे, शनि का एक रोल है कि शनि जिस स्थान के मालिक होते हैं, जिस स्थान में विराजमान होते हैं, उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन जिस स्थान पे शनि देखते हैं उस स्थान के फलों में कमी करते हैं। लाभ भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो लाभ नहीं हो रहा था, प्रयत्न ज्यादा कर रहे थे, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, अड़ंगे आ रहे थे, बनते बनते जो काम बिगड़ जा रहे थे, अब स्थिति में बदलाव आएगा। अब ये स्थिति नहीं बनेगी, अब लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। वही शनि सप्तम दृष्टि से जो पराक्रम भाव में देख रहे हैं, जो खूब पराक्रम करवा रहे थे, खूब मेहनत करवा रहे थे, खूब संघर्ष करवा रहे थे, कुटुंब परिवार में विवाद में जो स्थिति थी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, अब यहां पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों पर भी एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा, छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। दसम दृष्टि की यदि हम बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम छठे भाव में होने के कारण जो शत्रु परेशान कर रहे थे, अब वो शांत होंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी का जो स्तर है वो बेहतर होगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, रोग ऋण शत्रु आपके समाप्त होंगे। तो शनि का जो बदलाव है ये बहुत पावर वाला रहने वाला है, क्योंकि शनि ये समझिए कि 20 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री तक गोचर करने वाले, मतलब 100% रिजल्ट देने का काम शनि करेंगे दिसंबर तक। हालांकि ये 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, ये अभी 20 डिग्री तक चलेंगे, और 20 डिग्री के बाद जैसे ये 27 जुलाई को वक्री होंगे तो इनकी जो डिग्री है वो कम होती जाएगी, 20 के बाद 19, 18, 17, 16 से ऐसे करके 13 डिग्री तक आएंगे, जबकि 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है और 100% परिणाम देने का काम करता है। तो शनि इस टाइम पे सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालने का काम करेंगे, और इनकी जो गति होगी बहुत तीव्र होगी, जबकि शनि एक महीने में 1 ही डिग्री गोचर करता है, जबकि आप देखोगे दिसंबर तक शनि की 2 डिग्री 3 डिग्री एक महीने में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है, मतलब इनकी जो गति है वो डबल तिबल होने वाली है, तो प्रभाव भी इनका ज्यादा रहेगा और फल देने की क्षमता भी इनकी डबल तिबल रहेगी। तो ये जो समय है शनि का जो गोचर है ये आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। राहु की बात करें, राहु जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के राहु वैसे तो देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देते हैं, बड़े बड़े लाभ भी देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करते हैं, और राहु शनि के अनुसार काम करते हैं। शनि यदि कुंडली में शुभ है तो राहु शुभ परिणाम देगा, केतु मंगल के अनुसार फल देते हैं, शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल यदि शुभ है तो केतु अच्छे परिणाम देंगे। अब शनि तो शुभ है ही है, तो स्वाभाविक है कि राहु अब अच्छे परिणाम देंगे। जो सडल प्रॉब्लम आ जा रही थी, सडल बड़ा नुकसान हो जा रहा था, कहीं कुछ नुकसान हो जाना, कहीं कुछ नुकसान हो जाना, जो खर्चे जो है बढ़ जा रहे थे, अचानक निकाल आ रहे थे, आय कम और खर्चे ज्यादा जो हो रहे थे, अब खर्चों पर लगाम लगेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, रिसर्च वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पार्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, तो राहु अब सक्सेस देने का काम करेगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होना, अकस्मात पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि देने का काम करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है दिसंबर तक, और ये भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। केतु की यदि हम बात करें तो केतु धन भाव में धन तो देते हैं लेकिन खर्चे खूब करवाते हैं, तो खर्चों पर आपको लगाम लगाना होगा। वही वाणी पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं। कुटुंब परिवार में
सामंजस्य बना करके आपको चलना होगा, क्योंकि केतु यहां पर विवाद में स्थिति भी पैदा करते हैं। इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली। जबकि राहु बैठ करके अष्टम भाव में, पांचवी दृष्टि इनकी 12वें भाव में होने के कारण विदेश से बड़ा लाभ दे सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए आपके काम बन सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ा लाभ हो सकता है, विदेश जा सकते हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, घूमने के लिए। वही धन भाव में दृष्टि होने के कारण अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, और चौथे भाव में नवम दृष्टि होने के कारण इस टाइम पर आप बड़ा कुछ क्रय कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फ्लैट मकान हो, चाहे वाहन हो, अच्छा योग बन सकता है खरीदने का। ये स्थितियां जो है राहु की रहने वाली है। और राहु कहीं ना कहीं यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो जनता का सपोर्ट भी देने का काम यहाँ पर करें। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। ये जो बदलाव है कर्क राशि वालों के लिए बड़ा विशेष है, लंबे समय के बाद ये बदलाव हो रहा है। और देखिएगा विशेष तौर पर कुछ बड़ा आपके जीवन में हो सकता है यदि ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया है। तो कुंडली में यदि ये चारों ग्रह पॉजिटिव स्थिति में है तो बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा योग कारक ग्रहों की चल रही है तो बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। और यदि एक ग्रह कमजोर स्थिति में है तो उपाय करके इन ग्रहों के अच्छे फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शनि योग कारक है आपकी कुंडली में तो नीलम पहनिए, गुरु योग कारक है आपकी कुंडली में तो पुखराज पहनिए। वही देखा जाए तो मंगल यदि योग कारक है तो आप मूंगा रत्न धारण भी कर सकते हैं। रत्नों के अनुसार से भी ग्रहों को बल दे करके और ग्रहों की क्षमता को बढ़ा करके रिजल्ट ले सकते हैं। अन्य जो है उपाय करके भी जो है ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।